बीच मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां बता दें आपको कि खतौली में किसानों की महापंचायत हुई है, जहां आवारा पशुओं को लेकर सरकार को किसान जमकर घेरते हुए नजर आए हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में आज किसानों के विभिन्न मुद्दे को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले एक किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मीडिया से खास बातचीत की है और साथ ही साथ आवारा पशुओं को लेकर कहा कि गौशाला में पशु मरते हैं और उन आवारा पशुओं को कैद करके एक तरह से मारने का प्लान चल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि आज खतौली विधानसभा क्षेत्र में स्थित तहसील परिसर में किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के द्वारा किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें आस पड़ोस के क्षेत्र से किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही इस पंचायत में किसानों को संबोधित करने के लिए भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर अपनी भड़ास में निकाला। इस दौरान उन्होंने मीडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री का जो पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया, हमारे गन्ने का भुगतान भी उसी के तहत होना चाहिए। साथ ही राकेश टिकैत ने सरकारों को चेताते हुए कहा है कि देश में एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। राकेश टिकैत की माने तो गन्ने का इशू है और गन्ने के रेट नहीं बढ़े। और साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि हमने कहा है कि प्रधानमंत्री का जो पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया, हमारा भुगतान भी उसी तरीके से कर दिया जाए। दूसरा, बिजली का एक बड़ा इशू चल रहा है, जहां बिजली विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है और लोगों को परेशान करता है। बिजली के जो मीटर लग रही हैं वो तेज रफ्तार से भागते हैं। ये सारे इशू हैं और चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र लेकर आए हैं और साथ ही घोषणा पत्र में लिखे कि तो मुजफ्फरनगर से खबर देख रहे हैं आप इस वक्त, जहां बता दें हमको कि राकेश टिकैत आज पहुंचे थे खतौली और किसानों को संबोधित किया। इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ गए। अमित, क्या कुछ पूरा मामला है आज राकेश टिकैत की तरफ से जो खतौली में महापंचायत की गई है, क्या कुछ किन कारणों की वजह से ये महापंचायत की गई है? बिल्कुल, देखिए अंजलि, ये बता दें मुजफ्फरनगर की खतौली तहसील प्रांगण में आज भारतीय किसान यूनियन का जो है एक महापंचायत हुई है, जिसमें किसानों की भी समस्याओं को लेकर और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है भारतीय किसान यूनियन का, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो सोम के नाम से जाने जाते हैं, उसको जो है पुलिस ने कुछ दिन पूर्व जो है गिरफ्तार कर लिया था, जिसको लेकर जो है लगातार भारतीय किसान यूनियन धरना प्रदर्शन भी कर रही है और आवाज भी उठा रही है। लेकिन कोई प्रावधान न होने के चलते मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत भी जो है बड़ी संख्या के बीच पहुंचे हैं, जो कि खतौली तहसील प्रांगण की तस्वीरें हैं, जहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें प्रशासन से विभिन्न मांगों के साथ साथ जो है सोम को की जो रिहाई को लेकर प्रशासन से इन्होंने साफ साफ जो है संकेत दिए है कि जल्द से जल्द उसकी रिहाई होनी चाहिए। उस पर जितनी भी संबंधित धाराएं लगी है उनमें संशोधन होना चाहिए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई संशोधन न होने के चलते भारतीय किसान यूनियन को जो है धरने पर बैठना पड़ रहा है, जिसमें किसान यूनियन के बड़े बड़े नेता भी मौजूद है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया है, क्या कुछ कहना है राकेश टिकैत का, सुनिए। आज यहाँ पंचायत की गई है। देखो, मुद्दे बिजली का इशू है, गन्ने का भाव का इशू है, गन्ना भुगतान का इशू है, कपिल सोम का इशू है, जो मीटर लगा रहे ये हैं, जो सांड छुटे हुए हैं उनका इशू है, आवारा जो पशु है ये इशू यहाँ पे है, और अधिकारी और सरकारें बेलगाम हैं। अगर सरकार का चेहरा देखना हो तो अधिकारियों की पॉलिसी देख लो, उससे सरकारों की पॉलिसी और चेहरे का पता चलता है। तो अधिकारी कोई काम करने को तैयार नहीं है, तो इसलिए सरकारों की जो पॉलिसी है उसी पे ही अधिकारी काम करते हैं। आज किस तरह के निर्णय यहाँ पे पंचायत में लिए जा रहे हैं? देखो, यहाँ पे आएंगे अधिकारी, आएंगे, उनको ज्ञापन देंगे और आगे की एक रणनीति यहाँ पे फिर बनाएंगे। यहाँ पे भी एक धरने की जरूरत है, धरना चलना चाहिए, बड़ा धरना मुजफ्फरनगर बहुत दिन हो गए, अधिकारी भी आराम कर रहे, जब तक धरने नहीं चलेंगे तो जब तक लगातार धरने हो रहे हैं, समस्याएं जो कि तो बनी हुई हैं, कैसे हल निकलेगा?
और अगर ये धरने ये भी ना हो तो अब लोग की जमीन चली जाती। भाई जमीन को पाड़ तोड़ नहीं करोगे तो बंजर हो जाएगी। फसल पैदा हो रही नहीं हो रही, सवाल उसका नहीं, सवाल उसका है कि हम अगर हमारे खेत में 15 साल तक भी फसल पैदा नहीं होगी तो हम फसल बोनी नहीं छोड़ते। आंदोलन हम करना नहीं छोड़ेंगे, उसका समाधान चाहिए 20 साल में निकले। तो आज क्या ये अनिश्चितकालीन चलेगा धरना? नहीं, आज तो नहीं है निश्चितकालीन चले, इसका ज्ञापन देंगे और इसकी डेट रखेंगे कोई। ये साहब आवारा पशुओं को लेकर भी लगातार जो है आवाज उठाई जाती है। मुजफ्फरनगर में काऊ सेंचुरी बनाने का जो है प्रावधान किया गया है, क्या लगता है? अब बन जाए और ये उसमें चले जाएं जब है। ये तो काऊ सेंचुरी तो सबके घर घर में काऊ सेंचुरी तो है यार। लेकिन प्रधानों ने मना कर दिया कि हम कोई सहयोग नहीं कर पाने के इसमें। और तो प्रशासन देखेगा भाई, प्रधानी का। सफलता की ओर न्यूज 80 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 80 अब जियो टीवी पर भी।